नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज़ चला रहा हूं। उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और उसमें महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उस पर मैं अच्छे से डिस्कस करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। इसके पहले मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी 6 चैप्टर तक मैं ख़त्म कर चुका हूं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7, जिसमें चैप्टर होगा, हमारा चैप्टर का नाम जो है हमारा देश भारत। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा भारत देश की स्थिति कहाँ है, भारत देश के आसपास कौन कौन से देश हैं, भारत देश किस महाद्वीप का भाग है, भारत के महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और भारत का क्षेत्रफल क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहरा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे इसमें कहा जा रहा है उससे यह प्रतीत होता है, उससे यह लगता है कि हमारा भारत देश चारों तरफ से किसी न किसी तरीके से घिरा हुआ है और इसमें भारत देश के चारों तरफ की स्थिति के बारे में बताई गई है। जैसे भारत की उत्तर दिशा में दोस्तों आप देखो, यहाँ पे हिमालय पर्वत है दोस्तों। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और वो भी हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं दोस्तों, वो उत्तर की दिशा में हैं। और उसके बाद ठीक नीचे आप दक्षिण की दिशा में देख लेते हैं, उत्तर देख लिए, अब दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है। हिंद महासागर वही महासागर है दोस्तों जो किसी देश के नाम पर पड़ा है और ये भारत देश के नाम पर, भारत का नाम हिंदुस्तान है और उसी नाम पर पड़ा ये हिंद महासागर है। उसके बाद हम पश्चिम में देखते हैं दोस्तों। तो पश्चिम में जो है अरब सागर है, पश्चिम में जो है वो अरब सागर है। उसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये भारत के चारों दिशाएं हो गए दोस्तों, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में कुछ न कुछ सीमा का निर्माण कर रहा है भारत। मैं अगर दोस्तों इमेज दिखाऊं, इमेज के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको ये चीज़ बताना चाहूँ, समझाने का प्रयास करूँ, तो आप देखो दोस्तों, ये भारत का मैप है, ये भारत का नक्शा है और भारत के उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत, ये आप हिमालय पर्वत को देख सकते हैं। ये उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत है दोस्तों, जो अभी आपने पढ़ा कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो देखो दोस्तों, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में दोस्तों बताया गया जैसे कि अरब सागर है। तो देखो दोस्तों, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से भारत के चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसा है जिससे हम भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि उत्तर में भारत के क्या है, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में। इस तरीके से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी प्रायद्वीप के बारे में दी गई है। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, यानी दोस्तों जो जिस स्थल के तीनों तरफ जल हो, यानी कि चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं में से अगर वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत भी इसी तरीके से 3 तरफ से जल से घिरा है दोस्तों। आपने देखा कि दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो वो क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 3.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि ये 6 क्लास की बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, तो 6 क्लास की बुक में एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, देखो दोस्तों, उत्तर में कश्मीर से प्रारंभ होता है और दक्षिण में जो है ये कन्याकुमारी तक विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
अगर हम विस्तार की बात करें दोस्तों, तो विस्तार में लगभग 3200 किलोमीटर, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल इसका आता है, वो 3200 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है 2900 किलोमीटर तक फैली है दोस्तों। तो आपने देखा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण जो है भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर। ये भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है दोस्तों, आप जब आगे पढ़ोगे, अगली क्लास की बुक पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा बदल जाए। आगे का नंबर तो सेम होगा, जैसे 32 यहाँ पे लिखा है, लेकिन पीछे कुछ और नंबर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जो है स्थल रूप आपको देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूप आपको दिखाई देंगे। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत भिन्नता है। इन भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, जो भारत राष्ट्र है, हम उस राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2001 से अब तक की भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये भी नंबर अब बदल गया है दोस्तों, 120 करोड़ से आगे निकल गई है भारत की जनसंख्या। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक जनसंख्या अगर विश्व में किसी की है तो चीन की है। चीन के बाद दूसरा देश अगर आता है तो वो भारत ही है, जिसके पास विश्व के बाद सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों। आगे देखो स्थिति के बारे में, तो अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पर भारत की स्थिति है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये महत्वपूर्ण है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत को आप इस तरीके से भारत का मैप बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों। अगर आप देखो, भारत एक गोलाकार स्थिति, ये पृथ्वी हो गई दोस्तों। अब पृथ्वी को हम बराबर दो भागों में बांटते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति दोस्तों कुछ यहाँ पर ऐसे है भारत की स्थिति, और ये उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। तो कुछ इस तरीके से भारत स्थित है और ये उत्तरी गोलार्ध में आता है दोस्तों। तो आपने देखा भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। आगे देखते हैं कर्क रेखा 23.5 उत्तरी। तो कर्क रेखा के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक रेखा है, जो चित्र 7.2 में आप देखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा, तो जो भारत का विस्तार है दोस्तों, वो नीचे से अगर हम देखें तो नीचे से विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री से, अगर हम उससे ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से आएंगे ऊपर की तरफ। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वहाँ से भारत की स्थिति प्रारंभ होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत की स्थिति है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है, जो पूर्वी भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों। यहाँ पे हम पूर्वी की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा मुख्य प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा है दोस्तों, उसके पूर्व में भारत स्थित है। तो वहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो आपने देखा कि उत्तरी विस्तार और पूर्वी विस्तार जो है भारत का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी इसे कहा जाता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी दोस्तों? कुछ बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29
के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, भारत जो है लगभग 29 अक्षांश एवं देशांतर के बीच में स्थित है। जो भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 29 है दोस्तों। तो भारत का जो विस्तार है वो बहुत बड़े अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के बीच में स्थित है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक अंश 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। बिल्कुल दोस्तों, एक अंश देशांतर जो होता है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी एक अंश अगर है तो वहाँ पे 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारत का जो टाइम लाइन है या मानक समय या उत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? क्योंकि यह रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरी है, इसलिए इसे भारत का मानक यमोत्तर रेखा माना गया है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भारत का उत्तरी और पूर्वी विस्तार है, मैं इसको भी मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो चलो हम आपको ले चलते हैं, मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ और मैप पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस मैप को देखो। इस मैप के माध्यम से मैं आपको भारत की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति और पूर्वी गोलार्ध की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मैप आपको पूरा दिख रहा होगा। अब मैं आपको जूम करके इस मैप में उत्तरी और पूर्वी